तो वेलकम अगेन गाइस, वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिर से। आज में हम लोग टैली 9 में या सॉरी टैली आरपी 9 में आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है टैली आरपी 9 में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग टैली में मास्टरी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आज आपके लिए है, आप सभी लोगों के लिए है। इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक आपको टैली में बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, और बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक। तो जो लोग टैली का यूज करते हैं, जो लोग अकाउंटेंट हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही यूजफुल रहेगा कि इस टॉपिक के ऊपर, इस क्वेश्चंस के ऊपर कैसे कैसे टैली 9 में या फिर टैली आरपी 9 में किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आज के टॉपिक का नाम है रेट ऑफ एक्सचेंज, ROE। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ROE। इसका रेट ऑफ एक्सचेंज है। तो रेट ऑफ एक्सचेंज टैली आरपी 9 में क्या होता है। तो अगर आप चैनल में नए हैं, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आप लोगों के सामने ला पाऊँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता रहा था कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। रेट ऑफ एक्सचेंज वो होता है कि द रेट ऑफ एक्सचेंज इज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी। यहाँ देखिए मैंने एक शीट बनाया हुआ है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर ये नोट डाउन कर सकते हैं। द रेट ऑफ एक्सचेंज इज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर। यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक वैल्यू का करेंसी होता है। ठीक है, वैल्यू का एक वन करेंसी होता है जो एक्सप्रेस करता है इन टर्म्स ऑफ अनदर, मतलब अनदर टर्म्स को एक्सप्रेस करता है। उसके बाद दूसरा, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 नंबर में क्या है कि 1 USD आपका, 1 US डॉलर यानी कि 83 मीन्स, यानी कि रुपीज 83 है। 1 US डॉलर अगर आपका 83 रुपीज का है, मीन्स इफ यू बाई 1 US डॉलर यू मस्ट पे 83 इंडियन रुपीज। अगर आपको 1 US डॉलर बाई करना है तो आपको पे करना होगा 83 इंडियन रुपीज, यानी कि ये आपका रेट ऑफ एक्सचेंज होगा। आई होप आपको रेट ऑफ एक्सचेंज समझ में आया होगा। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि वैल्यू होता है एक करेंसी का जो एक्सप्रेस करता है इन टर्म्स ऑफ अनदर। एग्जाम्पल अगर मैं मान लूँ 1 USD, तो 1 US डॉलर का आपका वैल्यू होता है 83। जिसका मतलब अगर वैल्यू है 83 तो आपको US डॉलर, 1 US डॉलर आपको खरीदने के लिए आपको 83 रुपीज, 83 इंडियन करेंसी में यानी कि इंडियन रुपीज आपको पे करना है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट मेरा टॉपिक ये है कि क्वेश्चन है मेरे पास कुछ, तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। टैली आरपी 9, टैली आरपी 9 देख सकते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज इज यूज्ड व्हेन यू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी। टैली आरपी 9 में क्या होता है, रेट ऑफ एक्सचेंज एक यूज किया जाता है व्हेन यू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन अ फॉरेन करेंसी। मतलब फॉरेन करेंसी में जब हम लोग रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तब हम लोग रेट ऑफ एक्सचेंज का यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि टैली नीड्स टू कन्वर्ट द फॉरेन करेंसी अमाउंट इनटू INR। INR यानी कि टैली क्या करता है, उसको जरूरत होती है कन्वर्ट्स करने में फॉरेन करेंसी को, यानी कि फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करने की जरूरत होती है उसको अमाउंट इनटू INR यानी कि बेस करेंसी। INR यानी कि इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज, यानी कि बेस करेंसी फॉर अकाउंट्स। तो इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज का मेन टॉपिक आपका ये होता है। ठीक। उसके बाद टैली आरपी 9 में रेट ऑफ एक्सचेंज का मेन टॉपिक ये है कि रेट ऑफ एक्सचेंज इज यूज्ड व्हेन यू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन इन अ फॉरेन करेंसी। जब हम फॉरेन करेंसी में एक रिकॉर्ड को ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद टैली जब जरूरत हो, टैली नीड्स टू कन्वर्ट द फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी टैली क्या करता है, अमाउंट को बेस करेंसी यानी कि INR यानी कि इंडियन करेंसी रुपीज में फॉर अकाउंट्स के लिए कन्वर्ट कर देता है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट, यानी कि मेरा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन रेट ऑफ एक्सचेंज इन टैली आरपी 9। देखिए, क्रिएट अ लेजर और ए फॉरेन सप्लायर, फॉरेन सप्लायर का एक लेजर बनाना है आपको इन USD यानी कि US डॉलर के हिसाब से आपको करेंसी का एक लेजर बनाना है फॉरेन सप्लायर का। एंड रिकॉर्ड ए परचेस ऑफ $5,000 व्हेन द रेट ऑफ एक्सचेंज इज 83 पर USD। यानी कि $1 का आपका रेट है 83 रुपीज। तो उसका मतलब हो गया आपका $5,000 का आप एक परचेस कर रहे हैं, यानी कि $5,000 का आप एक परचेस कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं करने वाला हूँ। चलिए मैं यहाँ से टैली आरपी 9 ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर रखा है। टैली आरपी 9 मैंने ओपन करूँ। अब मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक कंपनी बनाऊंगा न्यू। देखो, न्यू कंपनी के मैं क्या करूंगा, ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करूंगा, क्रिएट कंपनी क्लिक करूंगा।
क्रिएट कंपनी के बाद मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा सपोज 1 पॉइंट। मैं एक कंपनी का नाम देता हूँ 1 पॉइंट लिमिटेड, आप कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको इंडिया देना है, और यहाँ पे आपको सॉरी, यहाँ पे इंडिया नहीं देना है, यहाँ पे आपको यूएस देना है। मान लीजिए इंडिया ही देते हैं, चलिए यहाँ पे मैं यूएस देता हूँ। यूएस नहीं, वेस्ट बंगाल देता हूँ। मुझे पार्टी का लेजर के हिसाब से करना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सब कुछ। उसके बाद मैंने यहाँ पे डेट सब कुछ डाल दिया वैसा ही। तो मेरा कंपनी है इंडियन करेंसी, यानी कि इंडियन मेरी कंपनी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरी कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो गई है, मैंने कंपनी क्रिएट रेडी कर दिया है। अब मैं यहाँ पे लेजर बनाऊँ, तो मैं यहाँ पे लेजर बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो में जाता हूँ, लेजर में जाऊंगा, क्रिएट करूंगा। क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूंगा, सपोज मुझे बोला गया है कि एक लेजर बनाना है फॉरेन सप्लायर का। तो फॉरेन सप्लायर का मैं लेजर का नाम लेता हूँ सपोज एबीसी सप्लायर। मैंने यहाँ पे एक लेजर बनाया एबीसी सप्लायर। इसके अंडर में मैं क्या कर रहा हूँ, से रिकॉर्ड कर रहा हूँ परचेस का एंट्री, तो मुझे यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर रखना होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद मैं यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल को यस करूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एबीसी सप्लायर इंडिया नहीं रखूंगा कंट्री में, मैं यहाँ पे कंट्री में लिखूंगा यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए रखूंगा, ताकि इसका करेंसी जो है यूएस डॉलर में आ जाए। मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे परचेस का एंट्री करूँ। परचेस के एंट्री के लिए मैं जाऊंगा अकाउंटिंग वाउचर पे। मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीका यूज करूंगा, परचेस के लिए F9 प्रेस करना है। अगर आप लैपटॉप में करना चाहते हैं तो F9 प्रेस कर दीजिए, F9 फंक्शन की दबा करके F9। अगर आप कीबोर्ड में पीसी के कीबोर्ड में कर रहे हैं तो नॉर्मल आप F9 करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर मैं देता हूँ सपोज यहाँ पे 001, और मैंने यहाँ पे डेट देता हूँ मेरा 1/4। मैं सारे एंट्री को आज 1/4 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मैं लेता हूँ पार्टी अकाउंट में एबीसी सप्लायर। मैंने यहाँ पे लिया परचेस का लेजर, तो मुझे ऑल्ट सी करके परचेस का लेजर बनाना होगा। तो आपका सपोज ये परचेस का लेजर होगा परचेस अकाउंट, मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। और सपोज आपका ये ऑप्शन जो है परचेस लेजर, ये ऑप्शन आपका ऑफ है। आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑन करना है तो आप कैसे ऑन करेंगे, यहाँ से आपको F12 प्रेस कर लो। F12 प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे नो कर देना। जब आप नो कर देंगे, कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे, देखिए आपका इसका ऑप्शन हट जाए। तो आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप यहाँ से F12 से उस ऑप्शन को यस कर दो। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, FN दे करके F12, ये देखिए आपका यहाँ पे यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन है। आपने इसको जब आपको जरूरत पड़ेगा तो आप इसको यस कर सकते। अब मैं यहाँ पे सारे डिटेल्स को एक्सेप्ट कर दूंगा। नेम ऑफ द आइटम, मैं यहाँ पे सपोज अमाउंट $5,000 का है, तो यहाँ पे मुझे करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे $5,000। तो सपोज मुझे यहाँ पे एक माउस खरीदना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक आइटम बनाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा माउस। मुझे माउस खरीदना खरीदना है फॉरेन करेंसी से, तो मैंने माउस लिया, प्राइमरी लिया। यहाँ पे मैंने लिखा NOS, नॉस, यानी कि नॉस यानी कि नंबर्स। आप यहाँ पे फॉर्मल नेम में नंबर्स लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब मैं क्वांटिटी दूंगा, यहाँ पे $5,000 बोला गया है मुझे। तो $5,000 के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे $5,000 लेना। तो सपोज यहाँ पे मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे परचेस करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, परचेस कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन और ऑन करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ, ये रहा। मुझे ऐसे करना है कंट्रोल V। मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ आई प्रेस करता हूँ, ये देखिए मेरा पर्टिकुलर मोड आ रहा है। मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर मोड डाल दिया। उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या होगा, $5,000। तो परचेस में कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे मैं कंट्रोल V के साथ भी कर सकता हूँ, मैंने कंट्रोल V रखा, चलिए। उसके बाद मैं यहाँ पे परचेज वाउचर में जाऊंगा, वाउचर एंट्री, सप्लायर मैंने ले लिया एबीसी टेलर ओबी सप्लायर, रेट ऑफ द एक्सचेंज। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रेट ऑफ द एक्सचेंज मुझे डालना है। तो रेट ऑफ द एक्सचेंज मैं सपोज यहाँ पे मैं वही उसी में ही करता हूँ, चलिए मैं ऑल्ट आई कर कंट्रोल V करता हूँ, और नेम ऑफ द आइटम में ही करता हूँ, चलिए इसमें भी हो सकता है। क्वांटिटी मैंने डाला सपोज यहाँ पे $5,000 बताया गया है, तो मेरा क्वांटिटी यहाँ पे हो जाएगा आपका
सपोज 50, मैंने 50 डाल दिया। 50 = मैंने यहाँ पे $5,000 बताया। तो मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? तो मैं यहाँ पे रेट डालूंगा $5,000, यानी कि 10। ठीक। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे $100 डालूंगा मैं। 15 इज इक्वल टू 100, यानी कि 5,000। आपका मैं यहाँ पे $100 डालने के लिए आपको रेट से पहले आपको डॉलर को साइन देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने 100 डाला। 100 डालने के बाद मुझे यहाँ पे फॉरेन करेंसी ऑन करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, F11 F1 प्रेस करूंगा। आपको यहाँ पे करेंसीज दिख रहा है, करेंसीज को आपको यस कर देना है, आपको एक्सेप्ट कर देना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बैक करूंगा। बैक करने के बाद मैं यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में जाऊंगा, करेंसीज में जाऊंगा। मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे दूंगा डॉलर। मैं यहाँ पे लूंगा फॉर्मल नेम डॉलर। मैंने एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद सारी डिटेल्स को मैंने एक्सेप्ट कर। अब मैं जाके एंट्री करूँ। अब देखिए, वाउचर में गया, सप्लाई इनवॉइस नंबर दिया 001, मैंने डेट दिया सेम, ABC सप्लायर। उसके बाद मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। नेम ऑफ द आइटम मेरा होगा ABC सप्लायर। ABC सप्लायर देने के बाद मैंने दिया माउस। चलिए, यहाँ पे मैंने दिया 50 क्वांटिटी, और मैं यहाँ पे देता हूँ $100। ये देखिए, अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज आएगा। अब जब रेट ऑफ एक्सचेंज आएगा, रेट ऑफ एक्सचेंज में मैं क्या डालूंगा, 83। तो मुझे यहाँ पे 83 डालने के लिए मैं क्या करूंगा, 83 स्लैश डॉलर दूंगा इस तरीके से। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा। देखिए, मेरा $5,000 का अमाउंट है। मेरा क्वेश्चन क्या था, आप समझिएगा। मेरा क्वेश्चन ये था, क्रिएट अ लेजर फॉर अ फॉरेन सप्लायर इन USD। मैंने लेजर बना दिया, एंड रिकॉर्ड अ परचेस ऑफ $5,000। $5,000 का मुझे रिकॉर्ड करना है परचेस का, व्हेन द रेट ऑफ एक्सचेंज इज 83 पर USD। तो मुझे टारगेट दिया गया कि $5,000 का मुझे रिकॉर्ड करना है परचेस। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक माउस का आइटम लिया, 15 लिया। माउस का मैंने प्राइस रखा $100। ठीक। तो $100 मैंने प्राइस रखा, और जैसे ही मैंने $100 लिखा, पहले आपको डॉलर देना है, उसके बाद 100 लिखना है। 100 हो, 200 हो, या फिर 50 हो, आपको जो भी अमाउंट लिखने से पहले आपको डॉलर देना है, फिर जाके आपको जो भी आपका रेट का अमाउंट है वो देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपका रेट ऑफ एक्सचेंज आएगा। तो रेट ऑफ एक्सचेंज में आपका क्या है, $1 की कीमत है 83 पर डॉलर। तो मैंने लिखा 83 स्लैश उसके बाद डॉलर। तो मेरा हो गया $83। जैसे मैंने एंटर किया, देखिए मेरा $5,000 मेरा आ चुका है। और यहाँ पे मेरा टोटल अमाउंट दिखेगा आपका, देखिए $5,000, $83 पर डॉलर इज इक्वल टू 4,15,000 मेरा बिल अमाउंट बनेगा। मैंने यहाँ पे लिखा परचेस का लेजर। उसके बाद मैंने इसको एक्सेप्ट किया, न्यू रेफरेंस डाला, बिल नंबर दिया, मेरा ड्यू डेट कुछ नहीं रहेगा। मैंने इसको एक्सेप्ट कर। आई होप आपको ये एंट्री आपको समझ में आया होगा। और भी मैं अभी एंट्री सॉल्व करने वाला हूँ, आपको ठीक समझ में आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चले जाता हूँ, मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व, मैं आ जाता हूँ मेन गेट। मेन गेट पे आने के बाद मैं जाता हूँ अपने दूसरे पेज पे। दूसरे पेज पे आने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे, रिकॉर्ड अ सेल्स इनवॉइस। मुझे सेल्स इनवॉइस रिकॉर्ड करना है टू अ फॉरेन कस्टमर। फॉरेन कस्टमर का रिकॉर्ड सेल करना है फॉर 2,000 यूरोस। आपको यहाँ पे 2,000 यूरोस का देना है। तो 2,000 यूरोस आपको यहाँ पे शॉर्टकट की के साथ रेडी करना है। तो यहाँ पे मुझे एक लेजर बनाना है फॉरेन करेंसी का। तो यहाँ पे सबसे पहले 2,000 यूरोस दिया हुआ है, जिसमें रेट ऑफ एक्सचेंज है ₹92 पर यूरो। 1 यूरो का रेट ऑफ एक्सचेंज है ₹90। चलिए, मैं लेजर बनाता हूँ। सबसे पहले मैं गया अकाउंट्स इन्फो में। सबसे पहले लेजर नहीं, मुझे करेंसीज बनाना है। तो मैंने करेंसी किया, क्रिएट किया। मुझे यहाँ पे यूरो करेंसी का शॉर्टकट तरीका मुझे देना है कि शॉर्टकट तरीका कैसे होता है। पहले मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूरो करेंसी का शॉर्टकट बताने वाला हूँ। तो यूरो करेंसी का शॉर्टकट तरीका यहाँ पे होता है कि आपको ऑल्ट के साथ कुछ कोड डालना है। ठीक है। तो विंडोज मुझे है, ऑल्ट के साथ मुझे 018 प्रेस करना है। देखिए, ऑल्ट मैंने प्रेस किया, उसके बाद 010128। देखिए, आपका यूरो बन गया। ये आपका यूरो का सिंबल है। ठीक है, आपको शॉर्टकट की के साथ ऑल्ट के साथ 018 128,
ये आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे 0128 प्रेस करने से आपका यहाँ पे यूरो का साइन आ जाएगा। आपको यहाँ पे फुल फॉर्म लेना है यूरो। बाकी सारे डिटेल्स को जैसा है बाय डिफॉल्ट आपको एक्सेप्ट कर देना। अब मेरा करेंसी बन चुका है। अब मुझे बनाना है अकाउंट्स इन्फो लेजर। क्रिएट मैं करूंगा। क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे सेल इनवॉइस मुझे बोला है तो मैं पार्टी का नेम बनाऊंगा। एक पार्टी का नेम बनाऊंगा XYZ एक्सपोर्टर। मैं यहाँ पे सपोज लिखूंगा XYZ एक्सपोर्टर। यहाँ पे मैं दूंगा अंडर में सन्ड्री डेटर। फिर उसके बाद मैंने करेंसी ऑफ लेजर। मुझे यहाँ पे करेंसी देना है। मैं अभी करेंसी नहीं दे रहा हूँ फिलहाल। मैं यहाँ पे जब दूंगा तब मुझे पता चलेगा। यहाँ पे मैं करेंसी देता हूँ सपोज यस। उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ यूरोप। यूरोप यूरोप करेंसी ऑफ लेजर मैं यहाँ पे देता हूँ सपोज। चलिए यहाँ पे देता हूँ, ये देखिए मेरा यूरो दिख रहा है। मैंने यूरो ले लिया। करेंसी ऑफ लेजर मैंने यूरो ले लिया। अब मेरा कंट्री, एंटर द कंट्री नेम। तो यूरो आपका चल रहा है जैसे कि नन। मैंने कंट्री नन कर दिया इसे। करेंसी मैंने ले लिया यूरो। अब मैंने एक्सेप्ट कर दिया इसे। एक्सेप्ट करने के बाद मैं इसमें वाउचर एंट्री करूंगा। वाउचर एंट्री के लिए मैं क्या करूंगा, सेल में जाऊंगा। उससे पहले मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाता हूँ। F8 शॉर्टकट तरीका है F8। रेफरेंस में देता हूँ 002। मैंने सेम डेट पे ले लिया। अब मैं लूंगा यहाँ पे XYZ एक्सपोर्टर। जैसे ही मैं XYZ एक्सपोर्टर ले लेता हूँ सारे डिटेल्स को मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। मेरा स्टेट यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर दिया क्योंकि मेरा कोई स्टेट नहीं है, नॉट एप्लीकेबल मेथड। नेम ऑफ द आइटम। अब मैं लूंगा यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम, फिर से माउस लूंगा। मैं एक ही आइटम बनाने वाला हूँ आज आपको, पर आपको मैं नॉलेज के लिए दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने नेम ऑफ द आइटम ले लिया माउस। माउस लेने के बाद मेरा यहाँ पे क्वांटिटी कितना है 2000। तो मैं यहाँ पे लूंगा 50। अब मैं यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लूंगा। रेट ऑफ एक्सचेंज सपोज मैं लूंगा 40। 50 × 40 2000। तो मैं यहाँ पे डॉलर लिखूंगा 40। $40 का एक माउस है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा देखिए मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज आया। रेट ऑफ एक्सचेंज में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 92 रुपीज बोला है तो मैं लिखूंगा 92 स्लैश उसके बाद डॉलर का साइन। एंटर प्रेस करते ही देखिए मेरा $2000 का बिल बना। और यहाँ पे मेरा बिल बना है टोटल $2000। मैं अगर मुझे डॉलर में पेमेंट करना है तो मैं 2000 लिखूंगा। 2000 रुपीज डॉलर पेमेंट करूंगा। अगर मुझे करेंसी मतलब इंडियन बेस करेंसी जो मेरा है उसको मुझे पेमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 1,84,000। ये मेरा बन रहा है। अब मैं यहाँ पे ऑल्ट सी करके सेल्स का एक लेजर बनाऊंगा। सेल्स का लेजर का अंडर में होता है आपका सेल्स अकाउंट। मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। यहाँ पे ये देखिए मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। करेंसी इनका आपका हो चुका है। बट यहाँ पे आपका यूरो करेंसी, तो यहाँ पे यूरो करेंसी का कंट्री का नेम मुझे देना है। तो यूरो करेंसी का कंट्री नेम सपोज यहाँ पे क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऑस्ट्रिया सपोज। ऑस्ट्रिया है। यस ऑस्ट्रिया है। मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। मैं इसे कंट्रोल से सेव कर देता हूँ। मस्ट यूज करेंसी फॉर लेजर XYZ एक्सपोर्टर। XYZ एक्सपोर्टर का करेंसी का लेजर यहाँ पे दे देता हूँ सपोज। मैं रुपीज ही रखता हूँ फिलहाल इसको। और मैं यहाँ पे ऑस्ट्रिया लेजर मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। अब मेरा यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक। तो मेरा दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब मैं चलूंगा तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, पास यहाँ पे और जनरल एंट्री। ठीक। मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या है, पास और जनरल एंट्री। ये देखिए पास और जनरल एंट्री टू रिवैल्यूएट रीवैल्यू फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी मुझे रिवैल्यू करना है एट द एंड ऑफ द मंथ व्हेन USD चेंज फ्रॉम 83 टू 85। अब मेरा USD क्या हो गया, मेरा करेंसी वैल्यू जो हो गया USD का वो 83 था पहले। अब मेरा 85 हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे जनरल एंट्री प्रेस करना है। तो जनरल एंट्री के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने वाले पेज पे मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद मुझे यहाँ पे करेंसी चेंज हो गया मेरा। तो मैं करेंसी चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने मेन गेट पे आ गया। मुझे जाना है अकाउंट्स इन्फो पे, लेजर्स पे जाना है और करेंसीज पे जाना है। मुझे यहाँ पे करेंसीज पे जाना है, लेजर्स पे जाना है। करेंसी मुझे दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे करेंसीज पे जाता हूँ। ठीक। मैं यहाँ पे ऑल्टर कर देता हूँ। उसके बाद मुझे करना है यहाँ पे USD। तो मैंने USD ले लिया, सपोज USD ले लिया। अब मैं जब USD ले लूंगा मुझे यहाँ पे क्या करना है, चेंज स्टैंडर्ड रेट।
स्टैंडर्ड रेट मेरा ऑप्शन कहाँ है, मैं देखता हूँ, चलिए। स्टैंडर्ड रेट ये रहा। स्टैंडर्ड डेट, मैं डेट दूंगा सपोज 1/4। मेरा रेट कितना है 85, तो मैंने 85 कर दिया है। तो ऑटोमेटिक मेरा ये क्या होगा, 85 ही पकड़ेगा। ठीक है। ठीक है। मेरा यहाँ पे डॉलर का 85 हो चुका। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे मेन गेट पे, फिर से वापस से आ जाऊंगा। मैं जाऊंगा अकाउंट्स इन्फो पे। यहाँ पे बैलेंस शीट पे मैं जाऊंगा, करंट एसेट्स। मैं जाऊंगा यहाँ पे बैलेंस शीट। ये देखिए बैलेंस शीट। मैं जाऊंगा यहाँ पे करंट एसेट्स पे जाऊंगा। ये रहा करंट एसेट्स। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे फॉरेस्ट गेन लॉस। अच्छा, यहाँ पे मैं जाता हूँ फॉरेस्ट गेन लॉस। हाँ, फॉरेस्ट गेन लॉस यहाँ पे वैल्यू, ये F12 आपका वैल्यू दिख रहा है। यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी, सब कुछ आपको जैसे कि है वैसे ही देना पड़ेगा। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक फिगर दिख रहा है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे इस वाले में। हाँ, ठीक है। मेरा यहाँ पे करेंसी ये देखिए, फॉरेस्ट गेन लॉस यहाँ पे दिख रहा है 10,000। ये ऑटोमेटिकली मेरा दिख रहा है यहाँ। देखिए, ये देखिए, ये मेरा फॉरेस्ट गेन लॉस दिख रहा है 15 लॉस 100। यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज आपका दिख रहा है 10,000, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुका है। ठीक है। तो ऑटो एडजस्टमेंट एंट्री क्रिएटेड, यानी कि ऑटो एडजस्टमेंट जो आपका एंट्री था वो ऑलरेडी क्रिएट यहाँ पे हो गया ऑटोमेटिकली। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ऑटो एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से स्टेप दिखा देता हूँ आपको। मैं कैसे गया, मैंने गया गेटवे ऑफ टैली पे। मैं गया यहाँ पे बैलेंस शीट पे। मैं यहाँ पे चल जाता हूँ यहाँ पे करंट एसेट्स में, फिर नीचे जाता हूँ अनएडजस्टेड फॉरेन गेन लॉस। ये देखिए, मेरा यहाँ पे एडजस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है फॉरेन गेन लॉस का 10,000 रुपीज। ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन मेरा क्या है, रिकॉर्ड अ पेमेंट ऑफ $2,500 टू अ सप्लायर व्हेन द एक्सचेंज रेट हैज चेंज फ्रॉम 83 टू 84.50, यानी कि 83 से मैंने क्या किया था, परचेज किया था। ठीक, तो परचेज किया था, अब मुझे पेमेंट भी करना है एबीसी सप्लायर को। तो एबीसी सप्लायर को मुझे जब पेमेंट करना है तो मुझे 83 रेट के हिसाब से मिला था, बट अब मैं दूंगा 84.50 रेट के हिसाब से। तो यहाँ पे शो द एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस मुझे देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ अकाउंटिंग वाउचर पे। सबसे पहले पेमेंट में करता हूँ, पेमेंट के लिए F5। मैं यहाँ पे डेबिट, डेबिट मुझे क्या करना है, एबीसी सप्लायर। देखिए एबीसी सप्लायर, मैं यहाँ पे डालूंगा 2,500, क्योंकि मेरा वैल्यू बढ़ चुका है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा डॉलर के साथ 2,500। पहले मैंने डॉलर दिया, फिर मैंने 25 रुपया लिखा, एंटर मारूंगा। देखिए मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज आ रहा है। रेट ऑफ एक्सचेंज में डालूंगा यहाँ पे 83 दिख रहा है। तो न्यू वैल्यू मुझे डालना है 84.50, तो मैं डालूंगा 84.50 स्लैश उसके बाद डॉलर। ये देखिए, मेरा पेमेंट हो जाएगा 2,11,250 रुपीज। अगेंस्ट रेफरेंस ये मेरा बिल बन गई। ये रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं क्रेडिट में लूंगा यहाँ पे, सपोज मैं कैश ले लेता हूँ। चलिए मैंने कैश ले ली। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में जाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, मैं जाता हूँ थोड़ा सा बैलेंस शीट में। यहाँ पे देखिए, मैं जाता हूँ यहाँ पे। देखिए 8750, ये मेरा अभी का अभी जो 2,500 है, उसमें से मेरा अभी 8750 जो गेन लॉस दिख रहा है ये आपका, ये गेन लॉस आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखो 3,750 रुपीज का आपका डिफरेंस पता चलेगा आपको। देखिए 5,000 का 8,750, यानी कि 3,750 रुपीज का आपका यहाँ पे लॉस पता चलेगा, फॉरेस्ट गेन लॉस। ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है यहाँ पे, फिफ्थ नंबर, एंटर रिसिप्ट फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ 1,000 यूरो। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेल किया था, उसका मुझे यूरो के हिसाब से मैंने एंट्री किया था। अब मैं क्या करूंगा, रिसिप्ट मैं करूंगा फ्रॉम अ कस्टमर फॉर 1,000 यूरोस व्हेन द अर्लियर रेट वाज 92। अर्लियर रेट मेरा क्या था 92, अब मेरा करंट रेट है 93। 93 रेट के हिसाब से मुझे यहाँ पे $1,000 का रिसिप्ट मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ, मुझे वाउचर में जाना है। मैं रिसीव करूंगा F6। रिसीव करने के बाद मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम, ठीक है, मैं ऊपर में लूंगा कस्टमर का नाम। तो मैंने कस्टमर का क्या है, XYZ एक्सपोर्टर मैंने लिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है 1,000। तो ओल्ड वैल्यू मेरा कितना है 1,000, मेरा न्यू वैल्यू भी होगा 1,000। मैंने दिया $1,000।
मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज कितना था 92, लेकिन अब रेट ऑफ एक्सचेंज कितना है 93। तो मैं लूंगा 93 स्लैश डॉलर का साइन। अब यहाँ पे मेरा हो गया 93,000, लिख लो ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे मेरा हो जाएगा XYZ तो मैं है। बट यहाँ पे मैंने क्या लिया था सबसे पहले मुझे देखना है। नंबर 2 पे हाँ रिकॉर्ड सेल इनवॉइस ठीक हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कैश। मेरा यहाँ पे 93 सब कुछ मुझे मिल चुका है। ये रहा, ये मेरा एंट्री हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है। फिफ्थ ने हाँ रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ, ठीक है। हाँ फिफ्थ में 6 नंबर, क्रिएट अ लेजर इन यूएसडी। आपको यूएसडी का लेजर बनाना है, यूएसडी जीबीपी एंड ईयूआर एंड शो हाउ टू सेट मल्टीपल रेट ऑफ एक्सचेंज इन टेलीनाइन। हाउ टू सेट मल्टीपल रेट ऑफ एक्सचेंज आपको कैसे करना है। आपको एक लेजर बनाना है यूएसडी जीबीपी एंड ईयूआर का। चलिए मैं लेजर बनाता हूँ, एस्केप कर देता हूँ सबसे पहले। अकाउंट्स इन्फो में जाता हूँ, लेजर में जाता हूँ, क्रिएट करता हूँ। क्रिएट नहीं, मुझे आपको करेंसी करना है। तो मैं करेंसी लेजर में यानी कि करेंसीज में करना है। ये देखिए करेंसीज में जाता हूँ। मैं यहाँ पे ऑल्टर में जाता हूँ, ठीक है। मुझे यूएसडी बना चुका हूँ मैं, ठीक है। यूएसडी सप्लायर, मुझे जीबीपी सप्लायर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जीबीपी यूआर, तो मैं यहाँ पे यूरो बना चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद ईयूआर, यूरो बना चुका हूँ, मैं डॉलर बना चुका हूँ, मुझे जीबीपी बनाना है। जीबीपी का शॉर्टकट तरीका क्या होता है, एक मिनट में फाइंड आउट करता हूँ। जीबीपी करेंसी शॉर्टकट है आपका, ठीक है। शॉर्टकट इन टैली में होता है। जीबीपी करेंसी में कैसे बनाता हूँ, चलिए मैं क्रिएट में गया। मुझे जीबीपी करेंसी बनाना है यानी कि ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। मुझे ऑल्ट के साथ 0163 प्रेस करना है, ऑल्ट 0163। ये देखिए मेरा बन चुका है। मैं फॉर्मल नेम में दूंगा जीबीपी। बाकी डिटेल्स मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे करेंसी बनाना है, मैंने बना लिया। मुझे यूरो भी बना लिया है, मैंने यूरो भी बना लिया। अब मैं यहाँ पे लूंगा लेजर का नाम। एक मिनट, मुझे तो टाइम नहीं जाएगा। मैं यहाँ पे लूंगा यस। अब मैं यहाँ पे लूंगा अकाउंट्स इन्फो, लेजर में जाऊंगा, क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पे लूंगा यूएसडी सप्लायर। ये रहा, ठीक है। यूएसडी सप्लायर एक्ट। हाँ मैं करेंसीज में जाता हूँ। हाँ बट रेट ऑफ एक्सचेंज देखिए यहाँ पे हो चुका है। रेट ऑफ एक्सचेंज मल्टीपल रेट्स कैन बी एडेड अंडर सेट एक्सटर्नल रेट्स, ठीक है। ये तो आपका ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा नहीं फिर आगे, क्योंकि मुझे अभी रेट ऑफ एक्सचेंज ठीक मुझे अभी बताया नहीं गया है कि क्वेश्चन में कि कैसे करना है, ठीक है। तो रेट ऑफ एक्सचेंज मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ फिलहाल। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, सेवेंथ वाला। Record an advance payment of rupees $1,000, $200 to a supplier when the rate is 82। ठीक 82 रुपीज मुझे रिकॉर्ड करना था। लेटर एडजस्ट इट अगेंस्ट अ परचेस इनवॉइस एट 83.50। यानी कि 83.50 के अकॉर्डिंग मुझे जो परचेज ने ये किया था, तो मुझे वो परचेस एंट्री करना है, मतलब एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले एडवांस पेमेंट करूंगा। तो मुझे जाना है पेमेंट वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट। तो मैं यहाँ पे सपोज किसी को पेमेंट करता हूँ। मैं यहाँ पे लूंगा एबीसी सप्लायर, चलिए मैंने ले लिया। तो मैं इसे कुछ एडवांस पेमेंट करूंगा, तो मेरा रिकॉर्ड होगा $1,000। तो मैं यहाँ पे लूंगा $1,200, $1,200। रेट ऑफ एक्सचेंज मेरा होगा 82 स्लैश डॉलर। मेरा पेमेंट होगा 98,400। मैं यहाँ पे लूंगा न्यू रेफरेंस, मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे लूंगा लेटर परचेज। तो उसके बाद मैं इसे परचेज भी करूंगा। तो यहाँ पे मैंने इसको 98,400 का पेमेंट किया। अब मैं इससे परचेज भी करूंगा कुछ सामान फिर से। तो मैं यहाँ पे F9 प्रेस करूंगा। सप्लाई इनवॉइस नंबर मैंने दिया है 003। मैं यहाँ पे लूंगा एबीसी सप्लायर, मैंने इसे कंट्रोल से सेव किया। नेम ऑफ द आइटम में फिर से लिया माउस। मुझे देना है यहाँ पे 1,02,000 का। तो 1,02,000 का मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करने वाला हूँ। तो 1,02,000 का मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, सपोज मुझे यहाँ पे 1,02,000 का मुझे एक कुछ कैलकुलेशन करना। तो यहाँ पे $1,200 का है दिया हुआ है यहाँ पे।
तो चलिए मैं कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। 1,02,000 का मेरा बिल बनेगा सपोज। तो 1,00,200, 1,02,000 डिवाइड बाई 1,200, यानी कि मेरा 83,500, 83.5। तो यहाँ पे मेरा बिल कितने का बनेगा? सपोज यहाँ पे 1,02,000, 1,02,000 मैं यहाँ पे देता हूँ, और डिवाइड बाई 50 मैं करता हूँ। तो मेरा 2004, यानी कि 2,000 मेरा रुपीज का यहाँ पे बनेगा बिल। तो सपोज मैं यहाँ पे 1,02,000 की जगह पे कुछ और लेता हूँ। तो मेरा 1,200 का क्वांटिटी है। तो 1,200 क्वांटिटी के लिए मैं लेता हूँ 10 एंटर। मैं यहाँ पे लूंगा $12। देखिए, $12 नहीं, $120। ये ना रेट ऑफ एक्सचेंज आया। रेट ऑफ एक्सचेंज में मैं क्या करूंगा यहाँ पे, 83.50 और स्लैश डॉलर में लूंगा। एंटर प्रेस करते ही देखिए मेरा 1,200 का आया, और यहाँ पे मेरा बिल बना 1,02,000 का। तो मैंने 98,000 मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया था। अब मैं यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस लूंगा 98,000। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा। मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था, मेरा बिल बनेगा मैं 1,02,000 का। तो मैंने मुझे जो डिफरेंस बचेगा 1,800 रुपये का, वो मेरा लॉस होगा। तो मैं कैसे करूंगा यहाँ पे, मैं जाऊंगा यहाँ पे बैलेंस शीट में फिर से। ये देखिए अनएडजस्टेड आपका दिख रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे जाऊंगा, देखिए यहाँ पे मेरा 1,800 का लॉस दिख रहा है। पहले आपका था 8,750, जिसके अंदर 5,000 था। 1,800 का मेरा लॉस दिख रहा है। इसी तरीके से आपको फॉरेस्ट गेन लॉस का भी पता करना है कि कैसे मेरा फॉरेस्ट गेन लॉस हो। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त के साथ, कलीग्स के साथ। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये है कि क्रिएट अ फॉरेन गेन लॉस अकाउंट। वो तो आपका हो चुका है शायद, हाँ, 8 नंबर। एंटर अ परचेज इनवॉइस फॉर गुड्स वर्थ रुपीज 1,000 यूरो। परचेज इनवॉइस मुझे करना है, गुड्स मुझे वर्थ रुपीज करना है 1,000 यूरोस, @ 104 पर जीबी। देन शो हाउ टू रिकॉर्ड पेमेंट विद द रेट बिकम्स 105.20। ठीक। तो मैं यहाँ पे गुड्स मुझे परचेज करना है। तो यहाँ पे एक परचेस इनवॉइस में करता हूँ, अकाउंट्स वाउचर। परचेस में करता हूँ 005। मैं लेता हूँ यहाँ पे XYZ एक्सपोर्टर से। मैं यहाँ पे फिर से वही माउस लेने वाला हूँ, एक ही आइटम के साथ मैं लेने वाला हूँ। अब मैं लूंगा यहाँ पे 104। तो 1,000 मेरा परचेस इनवॉइस था। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज 10 एंटर। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ $100। रेट ऑफ एक्सचेंज में मैं डालूंगा यहाँ पे 104/डॉलर। मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। ये मेरा पहला एंट्री बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, पेमेंट का एंट्री करूंगा। पेमेंट के एंट्री के लिए मुझे क्या करना है, $1,000, यानी कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है, जिन्होंने परचेस एंट्री कर दिया 1,000 यूरोस का, @ 104 पर जीबी। देन शो हाउ टू रिकॉर्ड पेमेंट व्हेन द रेट बिकम्स 105.20। मुझे एक रिकॉर्ड पेमेंट रिकॉर्ड करना है कि मेरा रेट होगा 105.20 का। मैंने लिया है 104 के रेट से, बट मेरा यहाँ पे होगा 105.20 का। सॉरी, एक चीज मैं यहाँ पे मिस्टेक हुआ, जैसे कि मैं डिस्प्ले डेबिट में जाता हूँ। मैंने यहाँ पे अभी एक परचेस किया था, ये रहा XYZ लिमिटेड से। तो मैं यहाँ पे यूरो डालूंगा। मैं यहाँ पे डालूंगा ऑल्ट के साथ, आपकी जगह यहाँ पे मैं डालूंगा ऑल्ट के साथ 0128। ठीक है, ऑल्ट के साथ 0128। मैं यहाँ पे डालूंगा ऑल्ट के साथ 0128 यूरो। उसके बाद मुझे यहाँ पे करेंसीज डालना। तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, 1,100। 100 डालने के बाद मैं यहाँ पे रेट डालूंगा, करेंसी। तो मुझे रेट ऑफ एक्सचेंज क्या डालना है, रेट ऑफ एक्सचेंज मुझे डालना है यहाँ पे, 8 नंबर मेरा क्वेश्चन था। रेट ऑफ एक्सचेंज मेरा डालना है 104 स्लैश करेंसी मुझे डालना है ऑल्ट के साथ 0128। ये रहा यूरो। एंटर। मेरा यूरो में होगा, मैंने डॉलर में कर दिया था गलती से, अब मैंने यूरो में कर दिया है। अब मेरा पेमेंट क्या होगा, मेरा पेमेंट रेटिंग मुझे करना है। तो मैं जाता हूँ फिर से अकाउंटिंग वाउचर पे। मैं जाता हूँ F5 पेमेंट करने के लिए। मुझे यहाँ पे XYZ एक्सपोर्टर को पेमेंट करना है। मेरा बिल बनता है 13,000। तो यहाँ पे क्या क्या करूंगा,
1000 का मुझे यहाँ पे पेमेंट करना है। ठीक, अभी मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से। मैंने यहाँ पे परचेस का जो एंट्री किया, ये रहा आपका परचेस का एंट्री। तो आपको यहाँ पे एबीसी सप्लायर नहीं, मुझे यहाँ पे करना है, एक सेकंड, परचेस का एंट्री ये रहा 1,04,000। तो अब मुझे यहाँ पे परचेस का एंट्री मैंने कर दिया, मुझे पेमेंट करना है, वाउचर में जाता हूँ मैं, पेमेंट कर देता हूँ F5। मैंने यहाँ पे लिया XYZ एक्सपोर्टर। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा 1000। तो यूरो में लूंगा, तो ऑल्ट के साथ 0128, यूरो लिया, 1000 रुपीज डाला, एंटर। रेट ऑफ एक्सचेंज मेरा क्या होगा, 105। 105.20, 105.20 मेरा होगा, स्लैश, उसके बाद यहाँ पे होगा ऑल्ट के साथ 0128। ये रहा मेरा यूरो। तो 10520 का मेरा बिल बना है कैश। मैंने कैश पे पेमेंट करा। मेरा इसमें भी रेट ऑफ एक्सचेंज मेरा सेम ही रहने वाला है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक लेजर बनाऊंगा। मेरा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ फॉरेक्स गेन लॉस अकाउंट एंड पोस्ट एंट्रीज ऑटोमेटिकली जनरेटेड व्हेन द एक्सचेंज रेट इज हाई, व्हेन एक्सचेंज रेट इज चेंजेस। तो यानी कि मुझे एक लेजर बनाना है फॉरेक्स गेन लॉस अकाउंट। तो मैं यहाँ पे स्केप करूंगा, अकाउंट्स इन्फो में जाऊंगा, लेजर में जाऊंगा, क्रिएट करूंगा। मेरा लेजर का नाम क्या होगा, फॉरेक्स, फॉरेक्स गेन स्लैश लॉस। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा इसके अंडर पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि अगर मेरा फॉरेक्स गेन लॉस हो रहा है तो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर मेरा इनकम हो रहा है तो इनडायरेक्ट इनकम। मैंने लॉस ले लिया, एक्सेप्ट कर दिया, ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ रेट डिफरेंस टैली ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो तो आपका हो चुका। अब यहाँ पे मेरा 9 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट, मैं जाता हूँ अपने 10th क्वेश्चन पे। सो हाउ टू रिकॉर्ड एन इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ $3,000 at 83.20 पर यूएसडी एंड लेटर रीवैल्यू इट एट 84, यानी कि 83.20 रुपीज के हिसाब से मुझे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद लेटर इसका रीवैल्यू होगा 84 रुपीज डॉलर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, परचेस करना है फिर से। मैं जाऊंगा यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर पे, मैं यहाँ पे परचेस करूंगा। परचेस में मैं करने वाला हूँ 006। मेरा यहाँ पे XYZ एबीसी सप्लायर ले लेता हूँ। मैंने इसको एक्सेप्ट किया। नेम ऑफ द आइटम मैंने ले लिया फिर से माउस। मैं यहाँ पे लूंगा 100, 100 में 10 पीसेस, और 300 का मैं रेट देता हूँ। तो मेरा इस बार डॉलर, तो मैंने डॉलर दे दिया 300। 3000 का बिल बना। अब मेरा 83.20 रुपीज है, रेट ऑफ एक्सचेंज 83.20 रुपीज स्लैश डॉलर में दूंगा। मेरा बिल बन गया है $3,000 का, यानी कि 2,49,600। ये मेरा हो चुका है। न्यू रेफरेंस मैंने डाल दिया, सब कुछ कर दिया। अब मैं करूंगा यहाँ पे रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में क्या करूंगा, $3,000 का मैं करूंगा एंट्री, बट यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज होगा 84 रुपीज का। तो मेरा बिल बनेगा कितने का, ज्यादा बनेगा, तो मेरा कुछ लॉस होगा। तो ज्यादा बनेगा कैसे, तो मैं यहाँ पे करूंगा फिर से पेमेंट में, मुझे पेमेंट करना है। तो मैं लूंगा एबीसी सप्लायर। मेरा यहाँ पे $3,000 में लूंगा, तो थ्री, पहले मैं डॉलर लिखूंगा। याद रखना, आपको पहले रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन करने के लिए F11 F1 प्रेस करना है, करेंसीज में जाना है, वहां पे आपको डॉलर का साइन या फिर यूएस का मतलब जैसे कि यूरो का सिंबल आपको बना लेना है। उसका जब आपको रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे लाना है, तो आपको पहले डॉलर या फिर रेट ऑफ एक्सचेंज जैसा आपका करेंसी है एज पर रिक्वायरमेंट, आपको उसी के अकॉर्डिंग देना है। फिर आजाद, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि अमाउंट डालना है, जितना भी आपका अमाउंट हो, 2,000, 3,000, 5,000, जितना भी हो, इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो जैसे मैंने 3,000 डाला, एंटर प्रेस किया, मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज आ गया। ये जो पोर्शन है आपका, पहले आपको डॉलर डालना है, उसके बाद ही अमाउंट डालना है, तभी ये पोर्शन आपका ऑन होगा, अदरवाइज ऑन नहीं होगा। उसके बाद मेरा यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, 84/डॉलर। यहाँ पे आपको 84/डॉलर आपको लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये आपका कैलकुलेशन आगे नहीं जाएगा। देखिए मेरा ऑटोमेटिक आगे गया, 2,52,000 मेरा एक्स्ट्रा जा रहा, यानी कि अगेंस्ट रेफरेंस ये रहा मेरा 2,12,500, 83.20 रुपीज ये रहा, 006। तो मेरा कितना का लॉस हुआ, अब मुझे देखना है। तो मैं पता करता हूँ लॉस देखने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाऊंगा। अनएडजस्टेड फॉरेन गेज लॉस, मैं यहाँ पे जाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा। ये देखिए मेरा लॉस हुआ है 2,400 का, मेरा लॉस हो चुका। अभी तक का मेरा लॉस हो चुका है टोटल 9,350, यानी कि फॉरेक्स गेन लॉस में इस तरीके से आपको पता करना है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है किस तरीके से, और किस तरीके से आपका लॉस हो रहा है।
तो आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कहाँ मैं जाऊँगा। सबसे पहले आपको मेन गेट पे आ जाना है, एंट्री वगैरह करने के बाद आपको जाना है बैलेंस शीट पे। यहाँ से बैलेंस शीट पे आने के बाद आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अनएडजस्टेड फॉरेन गेन लॉस यहाँ पे दिख रहा है, आपको वहां आ जाना है। फिर उसके बाद आपको एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे 2400 जितना भी आपका लॉस और प्रॉफिट होगा आपको यहाँ पे देखिए गेन और लॉस, यानी कि गेन भी हो सकता है आपको, लॉस भी हो सकता है। तो जो भी आपका गेन और लॉस होगा आपको यहाँ पे सारा चीजें दिखेगी। ठीक। उसके बाद मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। मेरा 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि रिकॉर्ड अ सेल्स रिटर्न ट्रांजेक्शन। सेल्स रिटर्न ट्रांजेक्शन मुझे रिकॉर्ड करना है फ्रॉम फॉरेन कस्टमर। फॉरेन कस्टमर का मुझे सेल्स रिटर्न ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। इस बार मुझे है यूरो। व्हेन द रेट हैज चेंज सिंस द ओरिजिनल इनवॉइस, यानी कि ओरिजिनल इनवॉइस के अकॉर्डिंग मेरा चेंज होगा। तो मेरा ओरिजिनल रेट ऑफ एक्सचेंज पहले कितना था यूरो का, ये देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में मेरा 92 रुपीज था। अब उसके बाद मेरा क्या हुआ था, 93 हो गया था। देखिए यहाँ पे 93 ये रहा, 2 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन इससे मेरा रिलेटेड है। तो इसी से रिलेटेड मैंने क्या करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 2 नंबर क्वेश्चन में किसका लेजर लिया था, मैंने 2 नंबर क्वेश्चन पे मैंने लेजर लिया था XYZ एक्सपोर्टर का। तो मैं यहाँ पे XYZ एक्सपोर्टर के हिसाब से मैं चलने वाला हूँ। तो देखिए मैं सबसे पहले वाउचर में जाऊंगा, अकाउंटिंग वाउचर। मैं यहाँ पे F8 प्रेस करूंगा, सेल एंट्री करूंगा 006, सॉरी 007। अब मैं यहाँ पे पार्टी अकाउंट में मिलूंगा XYZ एक्सपोर्टर, मैंने इसको कंट्रोल A से सेव कर दिया। और हाँ एक और बात कि कंट्रोल A अगर सेव प्रेस करेंगे तो आपका टैली में जो भी डिटेल्स जो भी डेटा रहेगा वो एक बार में डायरेक्टली सेव हो जाएगा। अब मैं ओरिजिनल सेल मेरा इनवॉइस है, सपोज मैंने माउस ले लिया यहाँ पे। अब मेरा 1500 का है तो मैं यहाँ पे लूंगा 10। और यहाँ पे मैं यूरो लूंगा। यूरो का शॉर्टकट तरीका होता है ऑल्ट के साथ 0128। यूरो आया, 150 रुपीज का मेरा माउस का रेट है, तो मैंने ले लिया 1500। रेट ऑफ एक्सचेंज पहले मैं लूंगा 92 उसका ऑल्ट के साथ 0128 प्रेस करना है, ऑल्ट छोड़ देना है। देखिए आपका यूरो का सिंबल ऑटोमेटिक बनेगा। अब मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर दूँ। उसके बाद इसका एक मैं एंट्री करने वाला हूँ फिर से। तो लॉ रेट के हिसाब से मेरा एंट्री होगा तो मैं रिसीव करूंगा। बट यहाँ पे मैं रिसीव क्या करूंगा, रिसीव करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वाउचर में जाऊंगा, F6 प्रेस करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लूंगा XYZ एक्सपोर्टर। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होगा, क्यों, क्योंकि $1500 के हिसाब से मैं यहाँ पे 92 रुपीज मेरा एक्सचेंज ऑफ रेट था, जिसका बिल बनता था 1,38,000 का। अब मुझे क्या मिल रहा है, 93 रेट के हिसाब से मुझे पेमेंट मिल रहा है। तो मेरा यहाँ पे बिल बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेम यूरो दूंगा पहले, ऑल्ट के साथ 0128। मैंने दिया 1500, एंटर प्रेस किया, मेरा यहाँ पे 92 की जगह पे 93 होगा, 93 ऑल्ट के साथ 0128। अब एंटर, देखिए 1,39,500, यानी कि मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ, 1500 का। अब मुझे प्रॉफिट शो करना है। चलिए मैं प्रॉफिट शो करता हूँ। अब तक मैं आपको दिखा रहा था कि लॉस शो हो रहा था, अब मैं प्रॉफिट भी शो करूंगा आपको। फिर से आपको बैलेंस शीट पे जाना है। पहले मैं मेन गेट पे आ गया, बैलेंस शीट पे जाऊंगा। मैं यहाँ पे एडजस्ट फॉरेन गेन लॉस, यहाँ पे मैं जाऊंगा। ये देखिए मेरा यहाँ पे 2500 यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कहीं दिखेगा। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट भी दिखेगा, करंट एसेट्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए ये देखिए आपको यहाँ पे सनी डेटर में दिखेगा। 1,39,500 ये आपका एंट्री दिख रहा है, इसमें आपको कैश प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको प्रॉफिट भी चेक करना है। ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा 11 नंबर हो चुका है। अब मैं जाऊंगा 12 नंबर, क्रिएट अ कॉन्ट्रा एंट्री। अब देखिए कॉन्ट्रा एंट्री मैं कैसे करूंगा, फॉरेक्स गेन लॉस के अकॉर्डिंग। कॉन्ट्रा एंट्री वेयर वेयर फॉरेन करेंसी इज डिपॉजिटेड, फॉरेन करेंसी क्या होगा, डिपॉजिटेड होगा बैंक एंड कन्वर्टेड इनटू INR। मतलब बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, उसको INR इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो रहा है, प्रीवेलिंग रेट, मतलब प्रीवेलिंग रेट के हिसाब से करेंसी हो रहा है। तो प्रीवेलिंग रेट का मतलब होता है $1,000 आपका हो गया, 84 रुपीज आपका रेट ऑफ एक्सचेंज। तो कॉन्ट्रा एंट्री कब होता है, कॉन्ट्रा एंट्री तब होता है जब एक ही क्वेश्चन में आपका कैश और बैंक दोनों आपका इन्वॉल्व है। इसमें देखिए कैश भी इन्वॉल्व है और बैंक भी इन्वॉल्व, तो इसीलिए मेरा कॉन्ट्रा एंट्री होगा। अब फॉरेन गेन लॉस में आपका कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। कॉन्ट्रा एंट्री का शॉर्टकट तरीका होता है F4। सबसे पहले आपको ले लेना है कैश, कैश का ले लेना है क्रेडिट। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ $1,000।
तो मैंने ले लिया $1000, डॉलर दिया $1000। अब मैं यहाँ पे लूंगा रेट ऑफ एक्सचेंज 84 $84,000। फिर मैं लूंगा यहाँ पे बैंक। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट सी करता हूँ, एक बैंक बनाता हूँ, सपोज SBI बैंक। SBI बैंक का मैंने लेजर बनाया और इसका एक अंडर में होगा बैंक अकाउंट। मैंने एक्सेप्ट कर दिया, देखिए ये मेरा हुआ कॉन्ट्रा एंट्री। दोनों में मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज होगा $84 पर डॉलर। ये, उसके बाद मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? रिकॉर्ड अ जर्नल वाउचर वेयर यूएसडी रेट इज रिवाइज्ड। यूएसडी रेट आपका रिवाइज हो चुका है, जहां से आपका फ्रॉम 82.50 रुपीज 84 यानी कि 82.50 रुपीज के अकॉर्डिंग आपका 84 तक चला गया है। सो हाउ टेली पोस्ट एक्सचेंज डिफरेंस। तो इसका देखिए कैसे होगा। मैं जाता हूँ सबसे पहले अपने मेन गेट पे आ जाता हूँ। मेन गेट पे आने के बाद अकाउंटिंग वाउचर F7 में प्रेस करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे चलता हूँ जनरल वाउचर। मैं यहाँ पे जनरल वाउचर में करूंगा फॉरेस्ट गेन लॉस अकाउंट, जैसे कि ये देखिए। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सप्लायर अकाउंट लेता हूँ। सप्लायर में लेता हूँ ABC सप्लायर। ठीक है, अभी मैं इनका प्रॉफिट हुआ था। एग्जाम्पल में लेता हूँ सपोज $2000। तो यहाँ पे मैं नहीं, सपोज मैं लूंगा फॉरेस्ट गेन लॉस पे ले लूंगा। उसके बाद फॉर डिफेंस मैं यहाँ पे लूंगा सपोज $2000। ठीक, मैं यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज करूंगा 84 स्लैश डॉलर। मेरा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लूंगा प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब यहाँ पे मुझे ले लेना होगा ABC सप्लायर, मैंने ले लिया। अब मैं इनका अमाउंट डालूंगा $2000 फिर से। मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज रहेगा 82.5 ये देखिए। मैं यहाँ पे लूंगा सपोज न्यू रेफरेंस में ले लेता हूँ, चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया न्यू रेफरेंस। मैं एक बार फिर से करता हूँ एंट्री, वाउचर में जाता हूँ। F7 प्रेस किया, मैंने सबसे पहले लिया फॉरेस्ट गेन लॉस। मैं यहाँ पे लूंगा डॉलर के साथ $2000। फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे 84 लूंगा, 84 स्लैश डॉलर। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। फिर मैं क्रेडिट में लूंगा, यहाँ पे क्रेडिट में लेने के बाद मैं यहाँ पे लूंगा सप्लायर का अकाउंट। सप्लायर में ले लूंगा सपोज मैं XYZ एक्सपोर्टर ले लेता हूँ। उसमें मैंने लिया डॉलर के साथ यहाँ पे 2000, फिर से डाला 2000। एंटर प्रेस करूंगा, रेट ऑफ एक्सचेंज मैं क्या करूंगा 82.5 स्लैश डॉलर लूंगा। ये देखो मेरा यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज आ चुका है, तो यानी कि 1,52,450। ये देखिए मेरा ये डिफरेंस हो चुका है। ठीक है, यही मेरा एक डिफरेंस था। देखिए वाउचर टोटल डज नॉट मैच। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सपोज ABC टेलर ले लेता हूँ, चलिए ABC सप्लायर। मैं यहाँ पे लूंगा 84 के हिसाब से, सपोज यहाँ पे 82 ले लेता हूँ, 82.5 स्लैश डॉलर। ये रहा। मैं यहाँ पे लूंगा न्यू रेफरेंस। ठीक है, एक्सेप्ट कर। एक्सेप्ट नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पे मेरा डिफरेंस पता चल रहा है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे लॉस करना है। तो जब आपका लॉस होगा तो आप देख सकते हैं ये एंट्री आपका एक्सेप्ट होगा ही नहीं। ठीक है, अभी आपका एक्सेप्ट हो चुका, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि आपका लॉस हो चुका। ये देखिए ABC सप्लायर अभी जनरली आपका हो चुका है। ये देखिए 1,68,000 का। देखिए आपका रेट ऑफ एक्सचेंज दोनों सेम है। देखिए मैंने दोनों सेम कर दिया बिकॉज यहाँ पे मेरा एक्सेप्ट हो चुका है। जब मैं दोनों सेम रखूंगा तो मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या है? 14 नंबर। Enter a debit note for a supplier in GBP when the rate has exchanged from 104 to 106। 104 से मेरा 106 हो चुका है GBP का रेट। मेरा डेबिट नोट सप्लायर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट ऑन करूंगा। F11 मैं प्रेस करूंगा और F1 प्रेस करूंगा। तो मैं यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट यस करूंगा। पहला ऑप्शन यस, दूसरा भी यस, तीसरा भी यस। मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया, कंट्रोल A से मैंने सेव कर दिया। अब मैं जब सेव करूंगा डेबिट नोट क्रेडिट नोट को, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाऊंगा, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करूंगा, मेरा डेबिट नोट आएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सप्लायर। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल V प्रेस करूंगा, नेम ऑफ द आइटम। सप्लायर में मैं डालूंगा सपोज ABC सप्लायर, मैंने एक्सेप्ट कर दिया। नेम ऑफ द आइटम मैंने लिया सपोज माउस। अब मेरा क्वांटिटी कितना था ओल्ड, पहले 1000, मैंने न्यू ले लूंगा।
तो न्यू में मैं क्या करूंगा, $1000 ले लूंगा, तो मैं लूंगा 10। मेरा रेट होगा 1000 यूरो है। यूरो के लिए मैं करूंगा ऑल्ट के साथ 0128। मैंने ऑल्ट यूरो दे दिया। मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज होगा 100। अब मैं रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे क्या करूंगा, 106 लूंगा। ये देखो, 106। ठीक। तो 106 के बाद स्लैश, सॉरी, 106 स्लैश यूरो, ऑल्ट के साथ 0128। ये देखिए मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे चेंज हो चुका है। ये लो। तो डेबिट नोट, रेट ऑफ एक्सचेंज में डेबिट नोट का एंट्री इस तरीके से करते हैं। अब मैं इसको बैक करूंगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रेडिट नोट टू कस्टमर यूएसडी व्हेन रेट एक्सचेंज। कस्टमर यूएसडी का रेट चेंज करना है क्रेडिट नोट में। तो मैं वही करता हूँ, चलिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वाउचर में जाऊंगा, कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करूंगा। कंट्रोल के साथ F8। ये रहा क्रेडिट नोट। अब मैं लूंगा सपोज XYZ एक्सपोर्टर, मैंने इसको कंट्रोल से सेव किया। और उसके बाद नेम ऑफ द आइटम, नेम ऑफ द आइटम में मैं लूंगा सपोज, फिर से वही माउस ले लेता हूँ। उसके बाद मेरा यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज है ₹2000 का शायद। यहाँ पे देख सकते हैं कितने नंबर क्वेश्चन से, 15 नंबर। चलिए मैं ₹2000 ही ले लेता हूँ। तो डॉलर में दूंगा 2000 सपोज, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा 110 क्वांटिटी। और मैं यहाँ पे लूंगा, डॉलर है तो डॉलर 200 में ले लेता हूँ, तो मेरा 2000 का बिल बनेगा। उसके बाद मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज में मैं डालूंगा ₹84, 84 स्लैश डॉलर। तो देखिए मेरा बिल बनेगा इतना। ये रहा। तो ₹2000 मेरा उसमें गेन हुआ। और पिछले वाले मेरा ₹2000 मेरा लॉस हो गया। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। रिसिप्ट 1500, 16 नंबर क्वेश्चन। एंटर रिसिप्ट वाउचर फॉर $1500 फ्रॉम अ कस्टमर व्हेन द एक्सचेंज रेट डिफर्स फ्रॉम द इनवॉइस रेट, यानी कि इनवॉइस रेट से मेरा डिफरेंस हो रहा है। तो इसका मैं क्या करूंगा, एंट्री, मैं रिसिप्ट में जाऊंगा सबसे पहले, ओल्ड इनवॉइस। तो ओल्ड इनवॉइस मेरा था सपोज 1500, जिसमें था ₹83। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा एबीसी सप्लायर। मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, रेट ऑफ एक्सचेंज मेरा है, डिफरेंस है न्यू रेट, तो न्यू रेट में देता हूँ सपोज 184.50। तो मैं यहाँ पे रिसीव में चल जाऊंगा, सबसे पहले ले लूंगा यहाँ पे $1500, एंटर प्रेस करूंगा। रेट ऑफ एक्सचेंज में मैं डालूंगा 84.50 स्लैश डॉलर। रेट ऑफ एक्सचेंज में मैंने डाला 84.50 स्लैश डॉलर, 1,26,750 का मेरा यहाँ पे बिल बच चुका। ये रहा। यहाँ पे मैंने लूंगा सपोज बैंक, मैंने ले लिया SBI बैंक। इसमें भी मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज सेम ही रहेगा, इसी तरीके से। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेरा क्या है, पास एन एंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ फॉरेन डेब्ट, ठीक, व्हेन पार्शियल पेमेंट इज मेड एट अ डिफरेंट एक्सचेंज। यानी कि एक पेमेंट एंट्री करना है जिसमें पार्शियल पेमेंट आपका होगा डिफरेंट एक्सचेंज के साथ। तो आपका डेब्ट है ₹5000 का, सपोज मैंने मान लिया ₹83, 4,15,000। तो मैं आपको कुछ पेमेंट करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, F5 पेमेंट कर देता हूँ, किसी को भी मैं पेमेंट कर दूंगा, सपोज यहाँ पे XYZ एक्सपोर्टर। मेरा पेमेंट सपोज मैं करता हूँ, $5000 का मेरे पास पेमेंट है, तो मैं $3000 का करूंगा। तो मैं यहाँ पे दूंगा $3000। ये देखिए, मैं यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज डालूंगा 84, जैसे कि मेरा है 2,52,000 का। मैंने यहाँ पे इसको पेड कर दिया इस तरीके से। ठीक। तो आई होप आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से आपको यहाँ पे फॉरेक्स गेन लॉस, यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज में किस तरीके से आपको सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन। तो आपको मैं आज यहाँ तक बता रहा हूँ, 17 तक। ये बाकी सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 17 नंबर क्वेश्चन तक आपका इंपॉर्टेंट था। अब मैं एक बार आपको रिकैप कर देता हूँ कि कुछ चीजों को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिकैप करूंगा। रिकैप करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले कि रेट ऑफ एक्सचेंज आपका होता क्या है। रेट ऑफ एक्सचेंज का अगर आपसे कोई भी पूछे, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर आप एक अकाउंटेंट है, तो अगर आपको एक रेट ऑफ एक्सचेंज देना है कि रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, तो आपको यहाँ पे फुल फॉर्म, अगर आपको सपोज आपके मैनेजर, आप ऑफिस में बैठे हैं, आपके मैनेजर आपसे पूछ रहे हैं कि ROE,
आरओई का फुल क्या होता है, मतलब बताओ। तो आप क्या बोलेंगे उसमें, आरओई का फुल फॉर्म होता है रेट ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहली बात। दूसरी बात आप क्या होगा कि द रेट ऑफ एक्सचेंज इज द वैल्यू, कि रेट ऑफ एक्सचेंज एक वैल्यू होता है ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर। यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज एक वैल्यू होता है एक करेंसी का, जो एक्सप्रेस करता है एक टर्म्स ऑफ अनदर, यानी कि अनदर वैल्यू के साथ एक्सप्रेस करता है, यानी कि उसको एक्सचेंज कर देता है वैल्यू को। एग्जाम्पल अगर आप बोलना चाहें तो एग्जाम्पल बोल सकते हैं, सपोज 1 USD आपका है इज इक्वल टू 83 रुपीज का। तो अभी तो शायद 83 नहीं है, अभी बहुत कम हो गया है, बट आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं 1 USD अगर आप दे रहे हैं 83 रुपीज का, ठीक है। तो इसका मतलब आपका, आपको अगर $1 बाई करना है, ठीक है, तो आपको पे करना होगा 83 इंडियन रुपीज, ठीक। अगर आप मान लीजिए आपको पे करना है, आपको बाई करना है 10 USD, ठीक। $10 आपको बाई करना है, यानी कि $10 का नोट आपको बाई करना। तो $10 का अगर आपको नोट बाई करना है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा। उसके लिए आपको मान लीजिए, मान के चलिए अगर आपका 83 रुपीज डॉलर है, $1 का प्राइस आपका 83 रुपीज, सपोज आपका 80 रुपीज है, $1 का प्राइस आपका 80 रुपीज, 80 रुपया है। तो $10 आपको खरीदने के लिए आपको 8,000 रुपये पेमेंट करने होंगे, ठीक। तो आपको ऐसे एग्जांपल देना होगा कि रेट ऑफ एक्सचेंज का, आरओई का फुल फॉर्म क्या होता है, रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर आपको रेट ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज इज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर। आप एग्जांपल देंगे कि 10 USD अगर आपका है, 1 USD 83 मिनट्स का है, तो इसका मतलब आपको $1 देना है, तो आपको मस्ट पे करना होगा 83 इंडियन रुपीज, या फिर 80 रुपया इंडियन करेंसी में। अब आपको बोला जाएगा कि इन टैली ERP9 में रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। टैली ERP9 में रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, और आपको पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। आप ऐसे आंसर देना कि रेट ऑफ एक्सचेंज इज यूज्ड, आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि इन टैली ERP9 या फिर इन टैली, टैली सॉफ्टवेयर, रेट ऑफ एक्सचेंज इज यूज्ड व्हेन यू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन अ फॉरेन करेंसी। आप उसे समझा भी दे सकते हैं कि अगर टैली में मुझे रेट ऑफ एक्सचेंज यूज करना है, तो रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब टैली में ये होता है, किसी भी टैली सॉफ्टवेयर में, चाहे वो टैली 9 हो, टैली ERP9 हो, टैली प्राइम हो, किसी भी टैली सॉफ्टवेयर में अगर आपको रेट ऑफ एक्सचेंज डालना है, तो आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ एक्सचेंज इज यूज्ड व्हेन यू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। अगर आप रेट ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है कि अगर आप जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे इन अ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में जब आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो आपका रेट ऑफ एक्सचेंज यूज होता है। उसके बाद टैली नीड टू कन्वर्ट द फॉरेन करेंसी, मतलब टैली क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है फॉरेन करेंसी को। किसमें कन्वर्ट करता है, फॉरेन करेंसी अमाउंट को इनटू INR, यानी कि बेस करेंसी आपका जो रहेगा वो होगा INR। तो फॉर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए टैली क्या करता है, फॉरेन करेंसी को, के अमाउंट को, उसको कन्वर्ट कर देता है बेस करेंसी में। तो आई होप आपको रेट ऑफ एक्सचेंज समझ में आया होगा। अगर आपको रेट ऑफ एक्सचेंज समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अपने कलीग्स के साथ। और एक टॉपिक मैं आपको आज बता देने वाला हूँ, जैसे कि एक टॉपिक मैं फिर से रिकवर कर देता हूँ, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट के लिए सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ, अ, मैं यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में जाता हूँ, सबसे पहले इंटरेस्ट मेरा ऑप्शन तो आ नहीं रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में जाता हूँ, मैं एक लेजर बनाता हूँ। मैं क्रिएट कर देता हूँ ABC, ABC लिमिटेड। सपोज इनका, मेरा यहाँ पे है सनी ट्रेडर, मुझे यहाँ पे सेल परचेस करना है, सनी ट्रेडर में देता हूँ। यहाँ पे मुझे मेंटेन बैलेंस बिल लेवल यस करना है, अब मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन करना है। तो मेरा, मैं पिछले वीडियो का कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं F11 F1 प्रेस करूंगा। मुझे यहाँ पे मेंटेन बैलेंस जब आप यस करेंगे, तो आपको ये दूसरा जो ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन, आपको इसको भी यस करना है, फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो। उसके बाद जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे, ये वाला, आपको दूसरा ऑप्शन भी यस करना है। इसको मैंने, आप एंटर एंटर ना मारने के बजाय आप कंट्रोल मारने से तो आपका सेव हो जाएगा सारा चीज। अब आप देख सकते हैं, सपोज आप इससे परचेस करें 90 डेज का उधार पे, तो आपको डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 90 डेज, यानी कि इन्होंने आपको टाइम दिया कि 90 दिन के अंदर आप जो परचेस कर रहे हैं आपको पेमेंट कर देना है। ठीक, 90 दिन के बाद अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट चार्ज लगेगा 10% या फिर 15% के हिसाब से। तो मैं लेता हूँ सपोज 10%। तो मैं यहाँ पे एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करूंगा। मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन यस करूंगा, दूसरा यस करूंगा, तीसरा नो कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे सपोज देना है 12%, तो मैंने यहाँ सपोज 12 नहीं 10% ले लूंगा, 10% दे देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको बोला है 10% पर एनम, तो आप ले लेंगे 365 डे, ये वाला ऑप्शन। अगर आपको बोला है 10% पर मंथ, तो आप ले लेंगे 30 डे मंथ। और दूसरा ऑप्शन बोला है कि 10% पर मंथ, तो आप ले लेंगे कैलेंडर मंथ। अगर आपको यहाँ पे बोल रहा है कि 10% पर एनम, लेकिन
उसके बाद भी आपको बोलेगा कि 10% आपको 6 मंथ्स के लगेगा, लेकिन बाद में 6 मंथ्स के लिए आपको लगेगा 12%। तो आप क्या करेंगे, कैलेंडर ईयर वाला ऑप्शन लेंगे। तो अभी आप, मैं ले लेता हूँ 10% पर एनम बोला है तो 365 डे ईयर मैं ले लूंगा यहाँ पे, पेड बैलेंस ओनली। उसके बाद मैं ले लूंगा यहाँ पे पास ड्यू डेट, और मैं यहाँ पे ले लूंगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, ये रहा। या फिर मैं ले लूंगा डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, आप इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। मैं ले लेता हूँ डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दूंगा। तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए मैं, चलो सपोज परचेस में जाता हूँ, F9 प्रेस करता हूँ। F9 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर मैं दे देता हूँ, सपोज 007। मैंने यहाँ पे डेट डाला 1/4, उसका मैं डाल देता हूँ ABC लिमिटेड। मैंने इस पर एक्सेप्ट कर दिया कंट्रोल ए के साथ। अब मैं क्या करूंगा, नेम ऑफ द आइटम डालूंगा। आइटम के लिए मैं क्या करूंगा, सपोज मैंने माउस लिया, माउस में लूंगा 10 क्वांटिटी, मैं लूंगा 300। 300, 300 नहीं 150 लूंगा, 150 का मैंने लूंगा 1500, फिर परचेस। यहाँ पे ले लूंगा, यहाँ पे माउस ले लिया, माउस के बाद मैं लूंगा यहाँ पे प्रिंटर, तो मैंने ऑर्डर से दिया, प्रिंटर ले लिया। प्रिंटर मैंने ले लिया, प्रिंटर यहाँ पे लॉस, लॉस के बाद मैंने एक्सेप्ट। तो यहाँ पे लिया 10 क्वांटिटी, मेरा प्रिंटर का रेट है 3800, मैंने लिया यहाँ पे 38,000। अब मैं लूंगा यहाँ पे परचेस, परचेस लेने के बाद मैं यहाँ पे सब कुछ एक्सेप्ट कर दूंगा। अब जब मुझे एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लूंगा 90 डेज। 90 डेज देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, 39,500। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा क्रेडिट बैलेंस ऑनली। जैसे कि आपने वहां पहले लिया था, आपको इसमें भी लेना है क्रेडिट बैलेंस ऑनली। बाकी सारे डिटेल्स को आपको एक्सेप्ट कर लेना है बाई डिफॉल्ट। जब बाई डिफॉल्ट आपका डिटेल्स एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको सारे डिटेल्स को एक्सेप्ट कर लेना है। अब आप जाके डिस्प्ले में जाकर के, जैसे कि डिस्प्ले में आपको जाना है, अब आप टैली में देखेंगे कहीं कहीं पर भी अगर अगर आप जाएंगे तो आपको रेड रेड मार्क का कुछ शॉर्टकट तरीका दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है कि आप सपोज अकाउंट्स इन्फो में है, आपको नीचे जाना है डिस्प्ले पे, तो आप अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद आपको डिस्प्ले में नहीं जाना है, आप सीधा अकाउंट्स इन्फो से ही डिस्प्ले में जा सकते हैं। कैसे, आपको डी प्रेस करना है। देखिए सब चीजें में आपको हाईलाइट कर रहा है, देखिए ओ हाईलाइट हो रहा है, आर हाईलाइट हो रहा है, बी हाईलाइट हो रहा है। तो आपको डी प्रेस करना है, उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाना है, फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे जाके आपको सारे डिटेल्स एक्सेप्ट कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। और भी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।